राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर की पीएम मोदी की तारीफ। पुतिन बोले, पीएम मोदी को डराया धमकाया नहीं जा सकता, दबाव के बाद भी भारत के पक्ष में लेते हैं फैसले। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। इंडिया बांग्लादेश और ममालिक देखें बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आगे हैं तो लोग हंसेंगे। ਅਸੀਂ नहीं अगे, ਅਸੀਂ बहुत पीछे जमीन के थल्ले आ गए। ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। उसने कहा कि आई एम एडमायरर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। किस तरह? उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। कि जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। अब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर ले। उसने कहा कि उसके ऊपर वेस्ट से बड़ा प्रेशर है, लेकिन उसने ताल्लुकात को बैलेंस कर दिया, उसने बैलेंस करके दिखा दिया। अमेरिका जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। इंडिया मार्केट बड़ी है, इंडिया बायर ज़्यादा है। इंडिया ने 40-45 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इंडिया हैज़ डन अ लॉट ऑन दोज लाइंस। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम अपनी ओरिएंटेशन कब चेंज करेंगे? हम कब बात करेंगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे? हम कब बात करेंगे आईटी पे? हम कब बात करेंगे? दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। तो इसी समय में रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है, वो किसी से नहीं डरता है। ये स्टेटमेंट आने के बाद मानो पाकिस्तान में खलबली मच गया है। पाकिस्तान मीडिया इतना रोने लगा है ये खबर सुनकर, और मोदी जी की तारीफ भी कर रहा है कुछ पत्रकार ने। लेकिन दोस्तों, ये सब कैसे हुआ? ये सब मोदी जी की किया कराया है। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले जीडीपी है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 7.6 है, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 है। हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारा जो डिस्कोर्स है, वो सारा टाइम सिक्योरिटी भी है। सानू अफगानिस्तान ही खा चला है। या हम उसके हक में पॉलिसियां बना रहे हैं या हम उसके खिलाफ पॉलिसियां बना रहे हैं। हमने अफगानिस्तान के अलावा सोचा ही कुछ नहीं 70-75 सालों में। हमारी कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार अफगानिस्तान की होन की डे है। कभी हम कहते हैं कि तालिबान जड़े ने साढ़े यार ने, साढ़े चाचे मामे बाबे ने। कभी हम कहते हैं नहीं, ये साढ़े कख नहीं लागदे, इन्हों फाड़ लो, लतर ला लो। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ कि दिस इज एज ऑफ, ये जो ना मल्टीप्लेक्सिटी का ज़माना है। आपने मल्टीपल जो एरियाज में इंगेज करना है। आपका जो रिलेशनशिप होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं। आज टुडे आई वाज लिसनिंग टू जॉन किर्बी जो वाइट हाउस से, वो क्या कह रहे थे, उसको सवाल किया गया। उसने कहा इंडिया से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। उसने कहा इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पर हम चाहते हैं कि ये जो इंक्वायरी है ये लॉजिकल कंक्लूजन पे जाए। सो इट मीन्स कि आप मल्टीपल, सो दिस इज द एज ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी। दिस इज नॉट द एज ऑफ बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी। नॉर्मली ये सारी टर्म्स जो है वो एक मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात हम करते हैं, बट इन रियलिटी ये जो कुछ हम अभी देख रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ जो रिलेशन होते हैं दे वेरी ऑल्सो में। हम जब कहते हैं ना भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए, मीडिया का रिलेशनशिप होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, आईटी होनी चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस, मल्टीलैटरल रिलेशंस होने चाहिए, बड़ा कुछ होना चाहिए। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी टॉक। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है कि कैसे अपने ताल्लुकात जो हैं, अब इंडिया
ने बांग्लादेश के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज की, भूटान के साथ मैनेज की, श्रीलंका के साथ मैनेज कर ली, मालदीव्स के साथ भी मैनेज कर लेगा। इंडिया डजंट वांट टू लीव द ऑप्टिक्स कि पायन साडा जरा ना किधर रौला है स्वाय पाकिस्तान, बिकॉज वो उनको फ़ायदा है इन केस दे क्रिएट दिस, ठीक है जी। बिकॉज उन्होंने 9/11 के बाद इंडिया ने कहा कि आप तो इम्पैक्ट हुए हैं अलकायदा से, हम इम्पैक्ट हुए हैं पाकिस्तान की जो जहादी अपरेटस है उससे इम्पैक्ट हुए। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके कमेंट कीजिए वीडियो में। थैंक यू।